जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस अध्याय से बनने वाले जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। यदि आप भी 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें ताकि इस अध्याय से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हें आप एग्ज़ाम में आसानी से हल कर पाएँ। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और इसका सही जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जिसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। और बेकिंग पाउडर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक योग से बना होता है, इसलिए यह एक यौगिक है। मिश्रण में हम लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दें तो मिश्रण हो जाता है। तत्व किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है और मिश्र धातु में 2 या 2 से अधिक धातु मिले होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो यहाँ से सही जवाब याद रखेंगे जिंक ऑक्साइड हो जाता। जिंक ऑक्साइड जो है वो एक धात्विक ऑक्साइड है और धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो सब के सब क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो सही जवाब हो जाता जिंक ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। ये सबको पता है। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 से अधिक जो होते हैं जिसका pH मान वो क्षारक होते हैं और 7 से कम जिसका pH मान होता है वो अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। जल में जो क्षारक घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्षार, जबकि जो नहीं घुलते हैं उन्हें क्षारक के नाम से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर नींबू के स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ नींबू जो होता है वो अम्लीय होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। हमें उपयोग करना चाहिए 7 से अधिक यानी क्षारक का प्रयोग करना चाहिए ताकि अम्ल और क्षारक कंबाइन होके रिएक्शन करके एक उदासीन पदार्थ का निर्माण करे जिसका pH मान 7 के आसपास होगा, तो वहाँ पर अच्छा फसल किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी होता है एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। अगला प्रश्न है छठा नंबर धातु के ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं धातु के ऑक्साइड। तो अभी बताए थे धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला है सातवां नंबर निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए होंगे उन सभी में कौन एक अम्ल है। तो इसे ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल का बात किया जा रहा है, यही इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बाकी पहला और दूसरा जो है वो क्षारक हैं, जबकि तीसरा नंबर जो है NaCl साधारण नमक यानी एक लवण है। यहाँ से इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आठवां नंबर है अगर आपको शंका है मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले का फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो किसका उपयोग करेंगे। निम्नांकित में से किसका उपयोग करेंगे, चाय का, बेकिंग पाउडर का, नमक का या चीनी का। तो आशंका ये है कि मिट्टी की अम्लीयता बढ़ गई है, तो अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए हमें क्षारक का उपयोग करना चाहिए और यहाँ जो क्षारक है वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा के जैसा ही एक पदार्थ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है 9वां नंबर इनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन है। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये अम्लीयता को दर्शा रहा है, तो सबसे अधिक अम्लीयता वाला पदार्थ कौन है जिसका pH मान सबसे कम होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे कि जिसका pH मान अधिक होता है वो कम अम्लीय होता है यानी क्षारकीय अधिक होता है, तो ये क्षारकीय ज़्यादा है।
अगला प्रश्न है 10वां नंबर, निम्नांकित में कौन एक लवण है? लवण का बात किया गया यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, यही है लवण। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, बाकी दो ऑप्शन जो थे वो क्षारक थे। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, इसमें लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अम्लों का राजा जिसे कहा जाता है H2SO4। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी H2SO4। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, इसमें लिखा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का? तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये तो है सोडियम क्लोराइड, बाकी जो दो फॉर्मूला है एक में है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में जो लिखा हुआ है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से छांटना हमें कौन सा एक आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी आयनों के द्वारा बने होते हैं ये यौगिक। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी CaCl2। इसमें 2+ और इसका सिंगल माइनस 2 बार रहता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को न्यूट्रल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है NaOH क्या है? तो जिसमें भी OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड लगा हुआ देखेंगे, वो कहेंगे वो एक क्षार है। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो यहाँ से याद रखेंगे फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट यानी Fe2SO4। Fe2SO4 फेरस सल्फेट है और इसका कलर हरा रंग का होता है। अगला है जल का pH मान कितना होता है? ये सबको पता है, जल का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में किसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है? यहाँ जितने भी ऑप्शन है इसमें से हमें ढूंढना है किसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो मानव रक्त ध्यान रखेंगे 7 से लेकर 7.8 के रेंज में कार्य करता है, यानी ये क्षारकीय होता है। चूना जल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Hal2, ये भी एक क्षारक है। एंटासिड, ये भी एसिड के विपरीत है यानी क्षारक है, जबकि लाइम जूस जो है वो एक अम्लीय प्राकृतिक शो करने वाला पदार्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलयन का pH मान कितना होगा? नीले को लाल कर रहा है यानी विलयन का जो pH होगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल का गुण होता है लाल रंग का करना, जबकि क्षारक उसे नीला कर देता है। तो सही जवाब हो जाता अम्ल और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम रहता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब तो 7 से अधिक है। अगला प्रश्न है 19वां नंबर, इसमें लिखा है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो इसमें ध्यान रखेंगे एक्वा रेजिया और HCl का जो मिश्रण होता है उसका अनुपात होता है 3:1। इस मिश्रण का प्रयोग सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सोना एक बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, तो उसे पिघलाने में एक्वा रेजिया को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो यहाँ सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 7 से अधिक है, बाकी सारे 7 या 7 से कम है। तो क्षारक जो होता है उसका pH मान 7 से लेकर 14 के बीच होता है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला करने वाला लिटमस है, तो इसका pH मान कितना होगा? फिर से ये एक क्षारक है और क्षारक होने के कारण इसका भी pH मान 7 से अधिक होगा, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी 10। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, इसमें लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने से इसका रंग कैसा हो जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका रंग हो जाता है हरा। अगला प्रश्न है 23वां नंबर, इसमें लिखा है कोई विलयन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जिसे चूने के पानी से पास कराने पर चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में होता है KCl। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, 24 नंबर में लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml को पूर्णतः उदासीन कर देता है। तो वही सोडियम का यदि 20 ml लिया जाए तो कितने HCl के विलयन को उदासीन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाता 16। क्यों? क्योंकि 10 से ये 10 जो था वो 8 को कर सकता था, तो 10 का ये डबल हो चुका है। सोडियम जो है वो 10 था पहले, उसे डबल कर दिया गया है, तो ये HCl के डबल को उदासीन कर सकता है, यानी कि 16 ml। ऑप्शन नंबर डी था सही जवाब इसका। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट का एक लवण होता है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। ध्यान में रखना इसमें कि इसमें जो जल के क्रिस्टल होते हैं वो 5H2O होते हैं, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 26वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही है? सही तो यहाँ बाएं साइड में सब लिखा हुआ है, सिर्फ जल के क्रिस्टल चेक करना है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 2H2O नहीं होता, 5H2O नहीं होता, 7 भी नहीं, 10 सही है। ये है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला यानी धोवन सोडा। धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें जल का जो क्रिस्टल होते हैं वो 10 होते हैं, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका प्रयोग करते हैं प्लास्टर में या फिर मूर्ति बनाने में, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट का एक लवण है। कैल्शियम सल्फेट, इसमें जो होता है जल के अणु होते हैं 1/2 H2O यानी हाफ H2O होता है, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। परंतु ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के बाद बनता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 2H2O। तो यदि जिप्सम होता तो सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर ए, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न है 28वां नंबर, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं NHCO3। इसी को हम लोग बेकिंग पाउडर के नाम से जान रहे हैं। बस बेकिंग पाउडर में सिर्फ एक दुर्बल अम्ल मिला देने से बन जाता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का प्रयोग खाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 29वां नंबर। 29वां नंबर में लिखा हुआ है अम्लीय ऑक्साइड विलयन का pH क्या होगा? जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, अम्ल वाला गुण रखते हैं, उन ऑक्साइडों का pH मान तो अम्लीय जैसा होगा, यानी 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है इसका सी। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसा के सोडियम लवण, पोटासियम होता तब भी यही जवाब होता, सोडियम होता तब भी। सोडियम या पोटासियम जो उच्च वसा के अम्ल होते हैं उससे बनता है साबुन। ये हमें चौथा लेसन जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें भी पढ़ना है। अगला है 31वां नंबर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, अम्लीय होगा, क्षारकीय होगा, उदासीन होगा या कोई नहीं? तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है यानी NaNH4Cl, इसको यदि जल में मिला दिया जाए तो ये क्षारकीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 32वां नंबर, एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। एक विलयन जो है वो नीले को लाल कर सकता है, तो उसका pH मान निम्न में से क्या होगा? ये फिर से वही क्वेश्चन है, नीले को लाल कर सकता है तो लाल करने वाला जो विलयन है इसमें से वो हो जाएगा उसका pH मान 7 से कम यानी 6।
अगला प्रश्न है 33वां नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर जो होता है एक कैल्शियम का पदार्थ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाता कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर 1। कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है संगमरमर, या संगमरमर में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक लवण। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी इसमें से कौन डिफरेंट है। तो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है उसमें भी, खड़िया या संगमरमर तीनों में होते हैं। चूना पत्थर कहते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है तीनों में, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट होता है। तो तीनों से डिफरेंट है ये। तो विजातीय श्रेणी का यौगिक जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 35वां नंबर, हमारे शरीर का पीएच प्रास कितने के बीच में कार्य करता है। तो ये बता चुके हैं पहले, 7 से लेकर 7.8 के बीच हमारा शरीर वर्क करता है, यानी हमारा शरीर का जो रक्त होता है वो थोड़ा क्षारकीय होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा। सोडियम सल्फेट का यदि जलीय विलयन ले लें तो ये क्षारकीय होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन भी क्षारकीय होता है। अगला प्रश्न है 37वां नंबर, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो ये अभी देख चुके हैं, 7 से 7.8 के बीच। चलिए अगला प्रश्न है 38वां नंबर, जिसमें लिखा हुआ है सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 20%। सिरका में जो अचार बनाने में प्रयोग किया जाता है उसमें 10 से 20% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है 39वां नंबर, इसमें लिखा है लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। लिटमस जो होता है वो बैंगनी रंग का एक रंजक होता है, वो किससे निकाला जाता है। तो वो निकाला जाता है लाइकेन के एक पौधा से। लाइकेन वृक्ष के जो छाल होता है उससे बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 40वां नंबर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड साथ ही साथ क्लोरीन बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उत्पाद के रूप में क्लोरीन और एक क्षारक का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक दुर्बल क्षारक है। जो अगला प्रश्न है इसमें दुर्बल क्षारक छांटना है। तो यहाँ जो एसिटिक अम्ल है यानी CH3 C डबल बॉन्ड OOH यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। बाकी के सभी HNO3 या HCl या H2SO4 एक प्रबल क्षारक होते हैं। अगला है 42वां नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक यानी खाने वाला नमक। खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र सबको पता है, NaCl होता है। अगला प्रश्न है 43वां नंबर, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। विद्युत अपघटन जब कराया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड लिए जाते हैं, तो इसमें से कहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ये होता है एनोड से। एनोड से होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त, और धीरे धीरे कैथोड की ओर जो यहाँ पे विलयन होता है उससे कैथोड पर धातु जाके लेपित होता है विद्युत अपघटन में। अगला प्रश्न है 44वां नंबर 44, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन एक प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल में H2SO4 भी है, HCl भी है, HNO3 भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाता इनमें से सभी। टोटल प्रबल अम्ल के ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। अगला है 45वां नंबर, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होगा। तो सबसे कम होगा
दूध का, लार का, या खून का, या अमाशय रस का? तो सबसे कम होगा अमाशय रस, क्योंकि उसमें पाया जाता है HCl नाम का एक अम्ल, और HCl एक प्रबल अम्ल है, इसलिए pH मान सबसे कम इसी का होगा। अगला प्रश्न है 46वां नंबर, लिखा है निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारकीय श्रेणी में होगा? तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में लिखा हुआ है दूध, आंसू, पसीना और पीत। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो क्षारक पाया जाता है वो पीत में होता है। अगला प्रश्न है 47वां नंबर, निम्नांकित में कौन एक भास्मिक ऑक्साइड है? तो यहाँ सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड एक भास्मिक ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है 48वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु HCl हो या NaOH हो, दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है? तो इसमें से सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जिंक। अगला प्रश्न है 49वां नंबर, इसमें लिखा है जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में pH सांद्रता क्या होता है? pH सांद्रता क्या होता है, ये जवाब देना है। तो इसमें लिखा हुआ है घटती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, या तेज़ी से बढ़ती है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जब विलयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH मान घटता है, या pH मान जब घटता है तो विलयन की सांद्रता बढ़ती है। लास्ट प्रश्न है 50वां नंबर, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके करीब होता है? तो ये होता है 7 के आसपास। तो ये थे इस चैप्टर से बनने वाले 50 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।